नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं की गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 27। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, इसी में आज आगे पढ़ेंगे विभाजन का सूत्र। कहाँ जरूरत पड़ती है हमें, देखिए, मैं अपनी बालकनी में एक हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने 2 खंबे लगाए, जैसे कि चित्र में दिखाए गए हैं। इनके बीच में एक खंबा इस प्रकार लगाना चाहता हूं कि बिंदु पी बी, आइए बिंदु देख लेते हैं कौन सा है। बिंदु पी बी, पी ये है, बी यहाँ पर, ये वाला पी बी, इसकी दूरी पी ए की दूरी से 2 गुनी हो। इस प्रकार लगाना चाहते हैं बीच में खंबा कि जो स्लांट वाली दूरी है, तिरछी वाली, ये इस तरह से हमें मिले। अब ऐसे सवाल को करने के लिए आइए हम मदद किसकी लेते हैं। ये दूरी अगर 1 है तो ये 2, यहाँ अभी मान लेते हैं कि ये m1 है तो ये कितना है, m2। फिलहाल 1 2 है, पर जनरल व्यापक रूप से अगर हम सूत्र की बात करें तो 1 और 2 बाद में रख लेंगे, इसलिए m1 और m2 ले लिया। और देखिए, ये आपके पास एक त्रिभुज है, हम इसका प्रयोग करते हैं त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के बारे में। आइए, ये वाली त्रिभुज एक दिखाई देगी आपको, एक ये वाली त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके देखिए हमें क्या परिणाम मिलता है, उसकी हम बातें करेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी द्वारा आगे लिखा हुआ है कि त्रिभुज एपीई और पीबीएफ में, आप फिर से देख लेते हैं, एपीबी आपका जो यहाँ त्रिभुज है, देखिए एपीई और पीबीएफ, तो यहाँ चित्र थोड़ा पीछे रह गया है, तो ये आपकी 2 त्रिभुज हुई, एपीई पीबीएफ या बीएफपीएफ, जो भी आप उसे बोल सकते हैं। कि ये बड़ी त्रिभुज, एक ये छोटी त्रिभुज जो हमने कलर किया, जो आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें वो बात करते हैं, तो यहाँ m1 m2 जो हम अनुपात ले रहे हैं वो साइड हो गई, और वो अनुपात किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लेते हैं x2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं x1, तो इस पूरी में से ये निकालेंगे तो ये दूरी आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये पूरी दूरी अगर y2 है, ये पूरी दूरी y1 है, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और ये वाली जो दूरियां हैं x1 और y1। बस ये त्रिभुज की भुजाएं, आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। वही यहाँ इस्तेमाल किया कि m1/m2, x1 माइनस x1, x2 माइनस x, y माइनस y1, y2 माइनस y। ये कौन सी दूरी होगी, देखो बच्चों, x माइनस x1। x आपका कहां से कहां तक है, ये बिंदु है x, ये वाला बिंदु, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी। तो ये जो दूरियां दी हुई है, ये अनुपात लेके यहां पर बनाया गया। और जैसे हम इसको हल करते हैं, एक बार इस वाले पेयर को लिया गया m1/m2, x माइनस x1, x2 माइनस x, और जैसे मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक ये रिजल्ट आ जाता है। फिर हम इस वाले के साथ जब ये वाला पेयर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू आ जाती है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें मिलता है इनके सरलीकरण के बाद। इसी को बोलते हैं विभाजन का सूत्र। इसको हम याद रखेंगे और इसको एक दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, जहां हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण दिया एक कि बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A और B हैं -6 10 और 3 -8, इसको 2:7 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो अनुपात है m1 m2 वो 2:7 हो गया, और जो x1 x2 है वो ये है। x1 आपका क्या हुआ, -6, x2 क्या हो गया, जो आपका दूसरा पॉइंट है 3, y1 क्या हो गया 10, y2 क्या हो गया -8। ये यहाँ लिख भी दिया इस तरह से ताकि आप आराम से देख सकें। और m1 m2 कितना हो गया, 2 और 7। तो सूत्र के हिसाब से हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। तो एक m1 का अनुपात x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ 2 गुना 3 जमा 7 गुना घटा 6। इसी प्रकार से m1 प्लस m2 का मतलब 2 जमा 7। अब दूसरे वाले में भी ऐसे किया, तो 2 गुना -8 जमा 7 गुना 10। देखो बच्चों, इसको हम एक और तरह से बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ से सरल रूप में कर लेते हैं। आइए देखें,
अगर हमारे पास ये कोई दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ पर कोई भी इनके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 x2 y2, ये कोई हम बिंदु निकालेंगे जो किसी अनुपात में बांट रहा है, ये m1 और m2 जो भी दिया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करें। x वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, y वाला निकालने के लिए y से गुना करेंगे, तो गलतियां भी नहीं होगी और आपको समझने में आसानी भी रहेगी। तो आप चाहें तो m1 x2 आप याद रख सकते हैं या यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि वही आएगा। तो यहाँ है x1 y1 और यहाँ हो गया x2 y2। तो जब आप x का पॉइंट निकालेंगे ये वाला, तो x का पॉइंट क्या निकलेगा, m1 को गुना किया तो x2 के साथ और m2 को गुना किया तो x1 के साथ। तो इस तरह से x का पॉइंट आ जाता है m1 x2 प्लस m2 x1। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग रटने के लिए यूं भी याद रख सकते हैं कि 1 है तो यहाँ 2 होगा, 2 के साथ 1, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसे रटेंगे तो भी आसान है, ऐसे समझने के लिए भी तो आप समझ के भी कर सकते हैं, आप सूत्र को रट के भी ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से करें, आप इस प्रकार ये लिखेंगे, ये वही है m1 x2 प्लस m2 x1। तो बिंदु को ऐसे से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 7 6 42, 6 में से 42 गया, घटा के 36/9, तो एक उत्तर आया घटा के 4। यहाँ से थोड़ी सी जगह में सारा लिख दिया, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। दूसरी वैल्यू 2 गुना घटा 8 जमा 7 गुना 10, तो घटा 16 जमा 70/9, ये आ गया 54/9 मतलब 6। इसका मतलब जो P बिंदु है वो क्या होगा, घटा 4 और 6 है। अब इसी का एक और रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं कि यदि m1 m2 की जगह में 1 1 रख दूं तो वो मध्य बिंदु हो जाएगा कि बराबर बराबर दूरी पर। अभी जो हमने किया था, ये बिंदु अगर बिल्कुल बीच में हो तो m1 और m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। तो जहाँ m1 है वहां भी आप 1 रख देंगे, जहाँ m2 है वहां भी 1 रख देंगे। जब ऐसा रखेंगे तो m1 1 रखें, आप लिखें ना लिखें, m2 भी हट जाएगा। तो उत्तर में क्या होगा, जहाँ m1 m2 है यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ खाली 1 और यहाँ खाली 1, तो 1 + 1 2। तो इस प्रकार हमें x1 प्लस x2/2 ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला आ जाता है कि x1 प्लस x2/2, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, एंड y1 प्लस y2/2। मतलब x के निर्देशांक को आपस में प्लस करके हाफ करना और y के जो निर्देशांक है उनको आपस में प्लस करके हाफ करना। तो हमें क्या मिल जाते हैं, मध्य बिंदु मिल जाते हैं। कोई भी 2 पॉइंट का मध्य बिंदु निकालना हो तो इस प्रकार हम निकालेंगे। तो आज की वर्कशीट के काम में 2 ही बातें हमें करने वाले हैं, मध्य बिंदु निकालना और अनुपात निकालना, या अनुपात दिया है तो वो बिंदु निकालना। आइए 1-2 उदाहरण करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने कर लिया था रफ काम। आइए, यहाँ बिंदु दिए हुए हैं ये वाला पहले ही, और निर्देशांक हम यहाँ से लिख लेंगे। x1 का मतलब -3, x2 का मतलब -5, y1 मतलब 4, y2 मतलब 6। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे, x वाले को आपस में प्लस करना है, अगर आप भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रखते हैं तो -3 और -5 को आपस में प्लस किया तो -8/2, -4 आ गया। इसी प्रकार y का बिंदु निकालने के लिए y वाली वैल्यू 4 और 6 इनको आपस में प्लस किया तो 10/2 5 आ गया। इस प्रकार आप ये बिंदु निकाल सकते हैं आसानी से। अब अगला देखें, 4 और 5, -4 और 7। तो आप लिखना चाहें तो x1 में क्या लिखा जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे। x2 में क्या लिखेंगे, ये -4 हो गया। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4/2, तो उत्तर कितना आएगा, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, 7, तो 5 और 7 ये लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ रफ में करके देख लेते हैं। तो 5 + 7/2 12, 12/2 कितना हो गया, 6, तो ये 6 हो गया। इस प्रकार आप इन दोनों खाने के पॉइंट सब अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ फिर देखें, x1 की जगह क्या हो जाएगा, 7, x2 की जगह -3, इन दोनों को जोड़े। अब जोड़ना है लेकिन तो घटा है तो 7 घटा 3 ही रहेगा, और 7 घटा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, तो एक बिंदु 2 हुआ। दूसरा बिंदु निकालते हैं, तो 6 + 4, ये 6 बिंदु हुआ y1 और ये 4 हो गया, और 6 + 4/2। बस इतना आसान है, आप ऐसे करते रहेंगे और पॉइंट आता रहेगा।
तो ये आप मध्य बिंदु ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला आपके लिए छोड़ दें, करेंगे खुद। 2 जमा 4/2 घटा 5 जमा 9/2। इस प्रकार आप ये भी उत्तर निकाल लेंगे। ये लो लिख देते हैं, यहाँ 2, ये आपका 4, यहाँ घटा 5 और यहाँ पर 9। उत्तर लिखने के लिए 2 जमा 4 6, 6/2 कितना हो गया? 3 आ गया, सीधा लिख देते हैं। 9 घटा 5 4, 4/2 2 आ गया। इस प्रकार आप आसानी से किसी के भी मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास 2 प्रैक्टिस के सवाल है करने के। आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है आपकी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए एक पेज बनाते हैं आगे और उस पर करना शुरू करते हैं। तो -1 और 7 और 4 और घटा 3, ये एक मान लो ऐसे रेखा हुई, इसको कहीं बीच में जो बिंदु है ये 2:3 में विभाजित कर रहा है। इस बिंदु को मान लेते हैं x और y, कोई भी p बिंदु तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x y, ऐसा। अब हमने पहले बताया था आप या तो m1 लेंगे तो 2 और m2 क्या हो जाएगा? 3, ऐसा लिखेंगे। या आप सीधा याद रखें कि ये वाली गुना इधर जाएगी और ये वाली गुना इधर करनी है, बस। x का निकालेंगे तो x के बिंदु से गुना करेंगे, y का मान निकालेंगे तो y से गुना करेंगे। जैसे x बराबर, यहाँ लिखें तो किससे गुना करेंगे? देखो 2 उधर 4 से गुना होगा और 3 -1 से गुना होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे इनका। तो 2 गुना 4 जमा 3 गुना घटा 1। अब वो अलग बात है, घटा 1 का है तो बाद में घटा आ जाएगा, अभी तो ऐसा लिख देते हैं। बटे में जो अनुपात है 2 जमा 3। इस प्रकार आप आसानी से करेंगे, आप अच्छे से समझ लो, बहुत ही सरल है। फिर बताएं तो 2 गुना 4 इधर से इधर गया, 3 इधर से गुना होगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले जो निर्देशांक है, x की वैल्यू है, उनसे गुना होना है। जब y का निकालेंगे तो y वाले मान से गुना होगा। अब इसे 2 चौके 8 लिखें, 3 एकम 3 घट जाएगा तो 8 घटा 3/5। 8 में से 3 गया 5 होता है, तो 5/5 यानी कि उत्तर आ गया 1 को आप लिख लेंगे। y का मान इसी प्रकार 2 गुना घटा 3, क्योंकि y यहाँ पर कितना है? ये वाला, तो यहाँ मान लिखेंगे, जमा 3 को इधर गुना करें, वहां 7 है, बटे 2 जमा 3। तो हल करने पर 2 तिया घटा 6, 7 तिया 21 जमा का बटे में 5। तो 21 में से 6 गए 15, 15/5 कितना हो गया? 3, 5 तिया 15, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, देखो तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आपके जो निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक कौन से बने? 5 को 5 से भाग किया, क्या आया था? एक वैल्यू 1, और दूसरी 15 को 5 से भाग किया, कितना आया? 3। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो जो p के पॉइंट है x और y, तो ये x के स्थान पर और ये y के स्थान पर। इस प्रकार हम ये अनुपात में विभाजित वाले बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें बताने थे, ये निर्देशांक हमने निकाला। अब दूसरा सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु ये और बिंदु ये के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो हमें क्या बताना? अनुपात बताना। इस बार बिंदु दिए हुए हैं, मिलाने वाले बिंदु कौन से हैं? ये, और बिंदु इसके द्वारा, ये आपका कहीं बीच में होगा। और यहाँ आपके सिलेबस में अंत्य विभाजन ही है बच्चों, बाह्य विभाजन नहीं है। नहीं तो बिंदु तो लाइन के बाहर भी हो सकता है, बट आप अभी कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे, आपके लिए यही है। आइए आगे करते हैं। तो -3 और 10, 6 और 8, इस प्रकार ये रहा। एक ब्रैकेट लगा लो ऐसे बिंदु के लिए। अब इनको जो बिंदु विभाजित करता है वो दिया हुआ है। इस बार, पिछली बार हमने x y माना था, इस बार बिंदु दिया हुआ है। अब अनुपात है, वहाँ m1 m2 लेंगे तो हमारे लिए उसे सरल करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उस अनुपात को हम k/1 मान लेते हैं, उससे थोड़ा आसान रहता है। और किसी भी एक बिंदु से आप उत्तर निकालेंगे बराबर ही आ जाता है। तो या तो आप x के मान से निकालें या y के मान से, गुना वही करना है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, वे ये आप ध्यान रखना। तो -1 ये x की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आएगा? k गुना में 6। जब -1 को लिखेंगे तो आया k गुना में 6, और 1 किधर से गुना होगा? इधर से, तो -3 से गुना हो जाएगा, और k इधर से, तो 6 गुना k, तो 6k हो गया।
और 1 गुना घटा 3, तो घटा 3 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आप, और बटे में k जमा 1 लिखेंगे। तो जैसे आप इसे हल करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये k जमा 1 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो -1 से गुना होने पर आप इसे क्या लिखेंगे, -1k, तो -k, -1 इंटू +1, तो -1 आ गया, घटा का 1 आ गया, बराबर 6k घटा 3, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब k ये सब एक तरफ रख लीजिए, अंक को एक तरफ ले जाइए, तो -k घटा 6k बराबर घटा 3, और ये 1 उधर जाकर जमा का हो गया, तो जमा 1, तो ये हो गया घटा 7k, यहाँ लिख लेते हैं, और बराबर घटा 2। जब हल निकालेंगे तो k का मान आएगा घटा 2 बटे घटा 7, घटा से घटा काट देंगे और 2 बटे 7। इसका मतलब हमें तो k अनुपात 1 निकालना था, तो k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो आप लिख ही सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k बटे 1 बराबर 2 बटे 7, तो k का अर्थ हुआ 2 बटे 7, मतलब अनुपात हुआ 2:7। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि 2:7। बस इतना सिंपल सा सवाल है। आप चाहे तो दूसरे मान से इसे करके देख सकते हैं, ये वहां से भी 2:7 ही आता है। आप चाहे y का मान रखें या x का मान रखें, ऐसे अच्छे से करते रहें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और उसमें बेल आइकॉन दबाने के बाद ऊपर 3 हिंट मिलेंगे, वहां पे ऑल को दबाना है, उससे आपको सभी वीडियो की जानकारी समय रहते मिल जाएगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।